रावण पुत्र मेघनाथ द्वारा छोड़ी गई वीर घात ने शक्ति से जब लक्ष्मण जी घायल हो गए, तब जामवंत जी ने कहा कि लंका में सुसैन वैद्य रहता है। तब हनुमान जी ने सुसैन वैद्य को उठा के लाया और सुसैन वैद्य ने कहा कि इसका उपचार संजीवनी है, जो धौलागिरी पर्वत पर हिमालय में मिलती है। तब हनुमान जी ने धौलागिरी पर जाने के लिए छलांग लगाई। जब यह समाचार रावण ने पाया, तब वह काल नेमी के पास आकर के कहा कि तुम जा करके हनुमान का रास्ता रोक करके संजीवनी बूटी लाने में विलंब करो। यह सुन करके काल नेमी ने रास्ते में एक मंदिर बनाया और उसमें जा करके साधु का वेश बनाया। धौलागिरी की यात्रा करते हुए हनुमान जी को प्यास महसूस हुआ। नीचे एक आश्रम देख करके वो मुनि समझ करके नीचे उतरे और उस काल नेमी के पास गए। काल नेमी ने अपने बातों में भरमा करके हनुमान जी को दीक्षा देने की बात कही। काल नेमी हनुमान जी से बोला, जाओ पुत्र, स्नान करके आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। जब हनुमान जी सरोवर में स्नान करने के लिए कूदे, तभी एक मकड़ी ने उस पर आक्रमण कर दिया और मकड़ी ने हनुमान जी का पैर पकड़ा। तब हनुमान जी ने उसे एक थप्पड़ मार करके मृत्यु के घास में डाल दिया। ज्यों ही मकड़ी ने प्राण त्यागा कि एक अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गई। उस अप्सरा ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, सावधान हो जाइए, यह कोई पुजारी नहीं है, यह घोर निश्चर है। यह सुनकर के हनुमान जी बहुत ही क्रोधित हुए और जल्दी से आकर के उसने काल नेमी के गले में अपनी पूंछ लपेट दी और लपेट करके पटक करके मारने लगे। काल नेमी भी अब साधु का रूप त्याग करके निश्चर के रूप में प्रकट हो गया और हनुमान जी से युद्ध किया, लेकिन हनुमान जी ने उसे मार डाला और मार करके वो फिर से धौलागिरी के लिए चल दिए। मरते समय काल नेमी ने राम नाम का सिमरन किया, जिसके प्रभाव से वह गोलोक का वासी बना और हनुमान जी वहाँ से सीधे धौलागिरी पर्वत पर पहुँचे। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बतावें